ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सत्य ज्ञान। एक गांव में रमा और आशा नाम की दो सहेलियां रहती थी। रमा के पिता गांव के एक मंदिर में पुजारी थे, जबकि आशा के पिता गांव के एक स्कूल में शिक्षक थे। आशा के पिता का तबादला शहर के एक स्कूल में हो जाता है, जिसके कारण आशा को भी अपने माता पिता के साथ शहर जाना पड़ता है। काफी सालों बाद आशा गांव आती है और रमा से मिलती है। रमा देखती आशा के स्वभाव में रूहानियत और अलौकिकता आ गई थी। यह देखकर रमा आशा से पूछती, आशा तुम्हारे चेहरे की अलौकिक चमक का क्या राज है? आशा कहती है, परमात्मा का सत्य ज्ञान ही इसका राज है। रमा कहती, पिताजी भी तो पुजारी है, वे भी तो मुझे रोज सत्य ज्ञान सुनाते हैं। आशा कहती है, सत्य ज्ञान सुनाने वाला तो एक परमात्मा ही है, इसलिए सिर्फ परमात्मा बाप से सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी होता है। रमा कहती, यदि परमात्मा बाप ज्ञान सुनाते फिर तो मुझे भी ये ज्ञान सुनना है। अब आशा रमा को ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगी। रमा को ईश्वरीय ज्ञान अच्छा और मीठा लगता है। उसे यकीन हो गया कि वो श्रीमत से इस पुरुषोत्तम युग में ही श्रेष्ठ बन सकती है। एक दिन आशा रमा को समझाते हुए कहती है, रमा तुम्हें बेहद का वैरागी बन भक्ति मार्ग में जो भी पढ़ा व सुना है वह सब भूलना होगा। फिर एक परमात्मा बाप से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। रमा कहती, तुम ठीक कहती हो आशा, परंतु मेरे लौकिक घर में सभी भक्ति में ही रहना चाहते, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझ नहीं आता। आशा कहती, देखो रमा, हमें परमात्मा पिता की तरह संपूर्ण पवित्र बनना है। किसी की कमी कमजोरियों को ना देख अपनी ही कमी कमजोरियां, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा होकर विदेही बनना है। ड्रामा में हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को समझकर चलना चाहिए। अब रमा देह और देह के साथ पुराने संस्कारों और कमजोरियों से न्यारे होकर विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करने लगी। लंबे अभ्यास के बाद रमा परमात्मा से बाप और वरदाता के डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाली शक्तिशाली आत्मा बन जाती। धीरे धीरे सत्य ज्ञान से उसके चेहरे से भी रूहानियत झलकने लगती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारे होने से ही विदेही बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।